हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th वालों की, जो कि केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है ठोस अवस्था। यानी आज हम इस टॉपिक यानी इस लेसन में हम आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बताएंगे आपको। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली हेडिंग आपकी आती है पदार्थ। यानी पदार्थ क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, यानी ये कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार हो और स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी क्या हुआ, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार यानी उसका कुछ वेट होगा और वह कुछ एरिया घेरेगी यानी स्थान घेरती, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फिर इसकी जो होती है, इसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस होती है। हालांकि जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि ठोस, द्रव, गैस क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम पहली हेडिंग पढ़ते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसे हम ठोस अवस्था कहलाते हैं। यानी क्या हुआ, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित हों, क्या हो, निश्चित हों, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस के सभी अणु एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी बिल्कुल सीरियल वाइज एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। फिर आपकी अगली हेडिंग आती है क्रिस्टलीय ठोस। यानी इस ठोस के घटक कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। इस व्यवस्थित क्रम को क्रिस्टलीय जालक क्रम कहते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी इससे यह हुआ कि किसी भी घटक यानी इस ठोस के घटक के जो कण होते हैं वह एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, उसी क्रम को हम क्रिस्टलीय जालक क्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ग्रेफाइट हो गया, आपका सिल्वर हो गया, और आयरन हो गया, और सल्फर, और भी बहुत चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। यानी वे ठोस जिसमें घटक कण अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। यानी यह बिल्कुल सेम टू है, बस केवल इसमें क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होते हैं और इसमें अव्यवस्थित क्रम होते हैं। तो यानी क्या होता है, वे ठोस जिसमें घटक कण अव्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय या क्रम या ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, कांच हो गई, आपकी रबड़ हो गई, और प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपकी अगली हेडिंग आती है चालक। यानी वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। यानी कोई भी हमारा पदार्थ है उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता रहता है, उसे हम चालक कहते हैं। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। और इसमें जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वे सारी धातुएं होती हैं, वे सारी धातुओं को हम चालक कहलाते हैं। जैसे Fe हो गया आपका, और Ag हो गया, और Al हो गया, और आदि हो गए, यानी बहुत सारे, यानी ये सभी धातुएं होती हैं जो हमें चालक कहलाती हैं। फिर उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है अचालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे हम अचालक कहलाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य यानी बिल्कुल थोड़े से ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मोम हो गई, लकड़ी हो गई, और कांच हो गया। फिर उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है शॉर्ट की दोस्त। ये भी दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यह कक्षा 12 वालों के लिए पहले चैप्टर का। शॉर्ट की दोस्त किसे कहते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। जब क्रिस्टल जालक के धनायन व ऋण आयन अपने सामान्य जालक स्थानों से लुप्त हो जाते हैं तो इस स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, तो इस दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। यानी फिर से हम समझते हैं, जब किसी जालक यानी जब किसी क्रिस्टलीय जालक के धनायन यानी और क्या होते हैं, ऋणायन, यानी यह जब अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, तो उस स्थान पर हम क्या, रिक्तिका हो जाती है, उससे ही हम इस दोष को हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण के लिए NaCl, KBr और KCl हो गया। फिर उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है फ्रैंकेल दोष। यानी यह दोस्तों ये भी दोष और ये भी दोष, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष होते हैं, जो कि यह कक्षा 12 यानी फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकल दोष क्या कहता है, जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यानी जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो उस समय कोई आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ देता है, यानी अपने वास्तविक स्थान को छोड़ देता है, बट अंतराकाशीय स्थानों में विस्थापित हो जाता है, तो इस क्रिस्टलीय में उत्पन्न दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, AgCl हो गया,
AgBr होगा और AgI होगा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर जो आपको पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।